इंदौर से जय शुक्ला जुड़ गए हैं हमारे साथ। इंदौर का हाल जानेंगे। जय, क्या कुछ हाल है आज इंदौर का, क्या कुछ होने जा रहा है इंदौर में? जी बिल्कुल पयोधी, बता दें आपको इंदौर में आज भी हलचलें मौजूद हैं क्योंकि कल गणतंत्र दिवस की तैयारियों के साथ साथ आज जो प्रशासनिक स्तर पर भी कई कार्यक्रम है। और उसके अलावा हम आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस है, जहां पर आज प्रशासनिक स्तर पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें हर विधानसभा स्तर पर मतदाता को जागरूक करने के लिए यहाँ पर प्रोग्राम रखे जाएंगे। वहां पर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है उनके निर्देश पर विधानसभा स्तर पर जितनी भी 9 विधानसभाएं हैं, ग्रामीण और शहरी विधानसभाएं, उस स्तर पर जितने भी नए मतदाता शामिल हुए 18 साल की उम्र पार करके, उन्हें मतदाता परिचय पत्र दिया जाएगा। उसके अलावा रैलियां आयोजित की जाएंगी ताकि मतदान के अधिकार को बड़े स्तर पर एक बार फिर से प्रेषित किया जा सके। वहीं आज कई कार्यक्रम ऐसे होंगे जो स्कूल और शिक्षण संस्थानों पर भी मतदाता को जागरूक करने के लिए किए जाएंगे। क्योंकि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, उसको लेकर पूरे देश में ही है, लेकिन आज इंदौर में भी विशेष आयोजन है ताकि मतदाताओं को जागरूक किया जा सके। इसके बाद अगर हम बात करें आज तैयारियों को लेकर गणतंत्र दिवस की, तो वो भी जोरों शोरों पर है। प्रशासन के स्तर पर तैयारियां कर ली गई हैं। कल कैलाश विजयवर्गीय के आतिथ्य में वो आयोजन किया जाएगा डीआरपी लाइन में, जहां पर झंडा वंदन किया जाएगा। उसके बाद गणतंत्र दिवस की जो भी रंगारंग कार्यक्रम वो किए जाएंगे, उसकी पूरी रिहर्सल की जा चुकी है। आज भी पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना रह जाए। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रशासन की, नगरीय प्रशासन की और जिला प्रशासन की, तो लगातार अतिक्रमण विरोधी मुहिम चल रही है, जिसमें आज जंजीरवाला चौराहे से लेकर मालवा मिल चौराहे तक तकरीबन 110 बाधाएं जो हैं उन्हें हटाने के लिए आज मुनादी की जाएगी। क्योंकि ये एरिया जो है वो लगातार जो राजनयिकों के दबाव के कारण अभी तक अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाया है। कई जनप्रतिनिधि ऐसे आए हैं जो गरीबों के हक को लेकर या किसी अन्य कारणों से अब तक नहीं हटने दिया वो कार्रवाई। तो आज फाइनली ये किया जा रहा है कि जो जिला प्रशासन की टीम है पहले मुनादी कराएगी, इसके बाद ही तय हो पाएगा कि 100 फीट चौड़ी रोड के लिए ये 110 बाधाएं किस तरह से हटाई जाए। अब हम बात करेंगे पयोधी मध्य प्रदेश की सबसे बड़े घोटाले, व्यापम घोटाले की, जिसमें 2013 में जितने भी नाम सामने आए हैं फर्जी छात्रों के, उसी तरह 2012 के चेहरे भी सामने आने लगे हैं। जिसमें अगर शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है 2012 के छात्रों की, 701 छात्रों की, उनमें से 26 ऐसे छात्र हैं जो एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर के हैं। हालांकि उन पर कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश अभी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन 26 नामों को अभी संदेह की स्थिति में रखा गया है कि वो भी फर्जी तरीके से चिकित्सा विभाग में प्रवेश लिया है उन्होंने। अब बात करें सबसे विवादित जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बीआरटीएस की इंदौर के, तो उसकी जो याचिका लगाई गई थी जिला प्रशासन के द्वारा एक बार पुनर्याचिका लगाई गई थी ताकि बीआरटीएस लेन में सिर्फ बीआरटीएस बस चल सके, कोई अन्य नहीं। लेकिन हाई कोर्ट ने एक बार फिर से स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जब तक अगले आदेश नहीं आते हैं तब तक, अगली सुनवाई जब तक नहीं होती है तब तक अब इसमें सभी 4 व्हीलर चलेंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब भी जिला प्रशासन को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिला प्रशासन के ये स्पष्ट जो रिक्वेस्ट थी माननीय हाई कोर्ट से कि जो बीआरटीएस लेन है उसमें सिर्फ बीआरटीएस की बसें चलें, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले 15 दिनों तक, जब तक सुनवाई अगली नहीं होती है, तब तक इसमें 4 पहिए भी चलेंगे पयोधी। इसके अलावा आपको बता दें कि आज एक बहुत ही अनोखा एक प्रोग्राम होने जा रहा है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। दृष्टिबाधित संस्था है, उसके द्वारा क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा, जहां पर दृष्टिहीन क्रिकेट खिलाड़ी अपने क्रिकेट का जौहर दिखाएंगे। वो 10:30 से तकरीबन यहाँ पर स्टार्ट होगा। और उसके अलावा इसमें सबसे अनोखी बात ये रहेगी कि घुंघरू, जिसमें घुंघरू होगी, ऐसी बाल का इस्तेमाल किया जाएगा और उनसे क्रिकेट खेलेंगे, ताकि एक तरह से मैसेज है कि जो आंखों से देख नहीं सकते हैं वो दुनिया को ये दिखाएंगे कि उनकी क्षमताएं क्या हैं और उनकी जो जीने की लालसा है वो क्या है। तो एक अनोखा प्रोग्राम रहेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें राजनीतिक हलचल की, तो निश्चित रूप से हर राजनीतिक हलचल भी बढ़ी है। गणतंत्र दिवस को लेकर खास तैयारियां हैं। अपने अपने जिला स्तर के जो कार्यालय हैं वहां पर झंडा वंदन को लेकर यहाँ के जिला स्तर के जो अध्यक्ष हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस कार्यालय की बात करें तो कांग्रेस कार्यालय में भी झंडा वंदन के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। उसके अलावा अगर हम जिला भाजपा कार्यालय की बात करें तो वहां पर भी ये सारी चीजें लगातार बनी हुई हैं और पूरी तैयारियां हैं। कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं कि अपने गणतंत्र को
विशेष तरह से मनाएं, ताकि क्योंकि आज मतदाता अभियान भी जोड़ा जाएगा, तो निश्चित रूप से अभी जो 9 विधानसभाएं हैं, प्रशासनिक स्तर के अलावा जो राजनीतिक स्तर है वहां पर भी मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। जिस तरह से भाजपा ने भी जो युवाओं को जोड़ने के लिए एक वैन चालू की है, ऑनलाइन वोटिंग रजिस्ट्रेशन, तो आज जगह जगह जाकर जहां भी शिक्षण संस्थान होंगे, मुख्य चौराहे हैं इंदौर शहर के, वहां पर भी लगातार ये जुड़े रहेंगे। पयोधी आपको एक और बता दें कि आरटीओ लगातार जो उत्सव लिंक कंपनी थी, जो आरटीओ के हाई सिक्योरिटी नंबर के लिए विवादों में बनी रही है, उसका स्टॉक खत्म हो जाने के बाद जब आरटीओ ने उन्हें नोटिस दिया है, तो आज से एक बार फिर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वहां पर लगाए जाएंगे। पयोधी जी पयोधी जय, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कल गणतंत्र दिवस है और उसको लेकर तमाम तैयारियां तो कर ली गई हैं, लेकिन जिस तरह से आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और आतंकी खतरा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खास तौर पर मंडरा रहा था, उसको लेकर किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, पयोधी बता दें आपको, जिस तरह से लगातार आतंकवादियों की जो मालवा निमाड़ क्षेत्र से गिरफ्तारी की गई है, उसके बाद जो सिमी के कार्यकर्ता हैं, सिमी के आतंकी हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है कि गणतंत्र दिवस को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्थाएं भी पुख्ता रखी जाएं। तो इंदौर के प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। कल अगर हम बात करें तो कल जो सेंट्रल जेल है वहां का भी निरीक्षण किया गया है, क्योंकि इससे पहले सेंट्रल जेल में भी कई घटनाएं हुई थी, एक दूसरे के ऊपर ब्लेड से हमले करने की, घातक हमले करने की। तो कल अचानक दौरा किया गया। उसके अलावा जो भी जो शंका है ऐसी जगहों पर जहां पर कुछ घटनाएं हो सकती हैं, जहां पे भी संभावित क्षेत्र है जहां पर कुछ उपद्रव की संभावना कई बार हो चुकी है, उन जगहों पर भी पूरी निगरानी रखी जाएगी, चौकस व्यवस्थाएं की जाएंगी। ऐसे क्षेत्र जो संवेदनशील है वहां पर पुलिस प्रशासन की पूरे दल बल मौजूद रहेगा। 25 तारीख से ही अगर बात करें, आज से ही जो उनकी व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू हैं। डीआरपी लाइन में भी स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं, पुलिस प्रशासन को भी स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं डीआईजी और आईजी के द्वारा कि किस तरह की पुख्ता व्यवस्थाएं की जानी है। क्योंकि जो मालवा निमाड़ क्षेत्र है वहां सिमी की जो एक्टिविटीज है लगातार बढ़ती ही रही हैं। अब चूंकि गणतंत्र दिवस है और उसको देखते हुए एक टारगेट हो सकता है, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि व्यवस्थाएं सुचारू रखी जाएंगी, व्यवस्थाओं को पुख्ता रखा जाएगा। पयोधी अजय, जिस तरह से आपने बताया कि आज जो मतदाता दिवस भी है और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम भी किए जाएंगे, किस तरह की नई अगर ये कहें कि टेक्निक अपनाएंगी पार्टियां, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जोड़ तोड़ में जुटी हुई हैं दोनों ही पार्टियां, क्या रहेगा आज का पूरा कार्यक्रम? जी बिल्कुल, बता दें आपको पयोधी की नई तकनीक का इस्तेमाल तो अभी फिलहाल भाजपा ही कर रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि युवाओं का जिस तरह से प्रतिशत बढ़ा है वोटिंग में विधानसभा चुनावों को लेकर, उसी को अपना ट्रम्प कार्ड मानते हुए भाजपा ने युवाओं को जोड़ने के लिए एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू किया है। जो व्यक्ति, जो युवा उनके पास तक नहीं आ सकता है, जो विभागों में नहीं जा सकता है, उनके पास तक ये खुद जाएंगे, उनकी पूरी जानकारी जुटाएंगे और फिर युवाओं को अपने साथ जोड़ेंगे। निश्चित रूप से वो जागरूक तो करेंगे मतदाता के अधिकार के लिए, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो पार्टी है, जो भाजपा है, उसके जो लाभ है, उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं उससे अवगत कराएंगे, ताकि भाजपा के लिए जो एक रुझान है वो युवा का बढ़े। चूंकि मोदी को भी, मोदी फैक्टर यहाँ पर हावी है लगातार, क्योंकि राहुल हमेशा निशाने में रहे भाजपा के। इसी तरह अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी किसी भी तरह की तकनीक का इस्तेमाल तो नहीं किया है, लेकिन उनकी जो जिला स्तर पर और जो राज्य स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, ताकि क्योंकि अभी बिखरी हुई सी लग रही थी कांग्रेस, तो जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं अरुण यादव, उसके बाद से एक बार फिर से नई लहर आई है, फिर से एकजुट होने की कोशिश हो रही है। तो मतलब यही कहा जाए कि जिस तरह से दोनों पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं, दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है, कोई चूक नहीं करना चाहती। जय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है।